जय। साथियों, आप सभी का बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज़ पर स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं ओबीसी महासभा के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह बघेल जी के पास। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी जो दर्शक हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, आज पूरे भारत के अंदर दो महत्वपूर्ण सवाल क्या कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं जो निशिकांत दुबे जी ने एक बयान दिया है सीजेआई खन्ना जी के लिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सुलझे हुए जज हैं। उनके लिए एक बयान दिया है कि उन्होंने गृह युद्ध के, उनके बयान से गृह युद्ध के एक आसार से देश के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस उनके निशिकांत दुबे जी के इस बयान को? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आपका जो चैनल है अक्सर एक सच को दिखाने वाला काम करता है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं आपका जो प्रश्न था कि निशिकांत दुबे जी का जो बयान है उसके विषय में आपका क्या कहना। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत हमें बात रखनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से हमें बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक सम्माननीय संस्था है और उस पर डायरेक्टली अगर इस तरीके का एलिगेशन लगाना, डायरेक्टली इस तरीके से अगर आरोप लगाना, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी भूल है और मूर्खता भी कह सकते हैं हम इसको एक सांसद, चुना हुआ सांसद अगर इस तरीके की भाषा यूज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी इनके लिए अज्ञानता का कारण हो सकता है कि अज्ञान चार बार के सांसद हैं। देखिए, 4 बार हो चाहे 10 बार हो, लोकतंत्र भी इस टाइम पे गलत लोगों के हाथ में है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसको चलाने वाले लोगों की अगर मंशा ठीक नहीं होगी तो यह संविधान गलत साबित होगा। और संविधान में कहीं कितना भी गलत क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाले लोगों की मंशा अगर ठीक है तो फिर संविधान अच्छा साबित होगा। तो ये कहने का, देखो, विधायक बनना, पार्षद बनना एक अलग विषय है। चोर भी विधायक बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में कितने जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास भी काफ़ी मुकदमे थे, 62 मुकदमे थे, बहुत सारे। जो अभी टैनी करके है, वो भी उसके अजय टैनी, उसके पास भी, उसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे थे। दुनिया भर के इनके लीडर हैं, सांसद बन गए तो क्या हो गया, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति की उनकी व्यवस्था थोड़ी बदली है। जो बुद्धि में उनके में भरा हुआ है वो नहीं बदला है। तो इसलिए ये कुछ ऊट पटांग भाषा का यूज करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक माननीय सुप्रीम पावर है हमारे देश की, हम लोग उसको एक संवैधानिक तरीके से एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है, हमारा सभी लोगों का कहना है, ओबीसी महासभा से लेकर आरबीएस सभी लोग, सभी संगठन के लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का। आज मैंने एक डिबेट सुना, उसमें कॉलेजियम पर एक वो हैं, प्रवक्ता हैं आरएसएस के, वो एक प्रोफेसर हैं, उनका मैं नाम नहीं समझ में याद नहीं आ रहा है मुझे। वो खुद बोले थे कॉलेजियम सिस्टम पे उनका। देखिए, ये कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल गलत है, ये इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है निशिकांत दुबे जी की। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पे जो स्टे किया है खन्ना साहब ने, तो देखो, आप खन्ना साहब, सुप्रीम कोर्ट आपके कहने से थोड़ी चलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसने पूरे संवैधानिक रूप से चलता है। अपनी अपनी पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक पावर है, जो वीटो पावर होती है, उसके पास भी एक बिल्कुल संज्ञान ले सकता है सुप्रीम। वो आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और वो खुद डिसीजन ले सकती है। जब कोई डिसीजन उसको समझ में नहीं आता है तो उसके पास खुद की एक पावर होती है, जो आर्टिकल 142 कहता है कि वो खुद डिसीजन लेता है, वो किसी को फिर उस पर डिपेंड नहीं रहता। अब बात आती है कि उसका काम है, देखो, उसका काम है अपने हिसाब से काम करना। सुप्रीम कोर्ट में कानून बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कानून को लागू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा में इसमें कानून बनते हैं, पास होकर के जाते हैं, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको मनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको कानून को बनाया है तो उसको लागू करना। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति पिटीशन लगा रहा है
किसी चीज़ के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको सुनना और उस पर गहन अध्ययन करना, उसको अच्छा लगेगा तो डिसीजन देगा। इसमें ये बात गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है पूरे देश में दंगा कराने का। इसका क्या मतलब है? वही सुप्रीम कोर्ट ने आपको राम मंदिर बनाने के लिए फैसला दिया ना। और उसके ऊपर फिर आपने डॉक्टर साहब एक बात बहुत अच्छी बोली कि राम मंदिर का फैसला उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी। और वो राम मंदिर का फैसला इसी सरकार में हुआ, जी जी इन्हीं की सरकार में हुआ जी, ना। जी, जी। अब ये सीजीआई चंद्रचूड़ पे जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला गलत क्यों दिया। अब ये सरकार जो है, जो अभी वर्तमान में सरकार है, सरकार ही उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। देखो, सरकार कन्फ्यूज है, पूरी तरीके से कन्फ्यूज है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इन्हीं की सरकार में नोटबंदी हुई। हाँ बिल्कुल। 2000 का नोट लाए, 2 साल नहीं चल पाया, वो नोट इनको बंद करना पड़ा। और उसके बाद तो कहते हैं सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। देखिए, राष्ट्रवादी इनके घर में बनते हैं। ये तो नाथूराम गोडसे को भी राष्ट्रवादी बताते हैं, ये तो सब कुछ बताते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जो कहेंगे वही सब कुछ अच्छा है। आप और हम सब लोग जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो उसका देख रेख कर रहे हैं ना। अब इन्होंने क्या, देखो इनका कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना क्या है, हम जिसको सर्टिफिकेट देंगे ये देशभक्त है, वो देशभक्त है। कौन क्या कर रहा है वो हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में ये नहीं है। डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, हम बाबा साहब के द्वारा संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, और हम हम जिसको मानते हैं ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि पहले जानो फिर मानो। लेकिन ये कहते नहीं, जानो मत, हमारी मानो बस। तो ये गलत है, इनका बिल्कुल गलत कहना है। ये बिल्कुल तरीके से खंडन हम करते हैं। चाहे कोई निशिकांत दुबे जी हो, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो कानूनी सज़ा बनती है देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट आपके कहने से चलेगा क्या? अगर आपके कहने से चलेगा तो फिर उस संस्था को बंद करा दो, आप जैसे कहो वैसे चलाओ। लोकसभा में आपने पास करा दिया ना, आप सांसद हैं, लोकसभा में आपने पास करा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी तो एक पावर है। सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए, जो जनता के सवाल हैं, जो जनता के, जो संसद के अंदर जनता चुनकर प्रतिनिधि भेजती है अपने, उन प्रतिनिधियों के लिए जो वो चुनाव, ये जो अपने जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो जनता के लिए सही है या गलत है, उसका निश्चय तो निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमने पहले ही बोला है आपको, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर है। सुप्रीम पावर है, बिल्कुल। उसको आप डिस्टर्ब करना, उसको आप ये ना क्या किया, ये जो भी सुप्रीम का जो पावर, सुप्रीम जो बनेगा वहाँ पे सीजीआई बनेगा, वो इनके प्रेशर में होने लगेगा अब कि कहीं हमारी तरफ से ये प्रेशर में लेते हैं हर चीज़ को। तो भाई ऐसे करके प्रेशर में अगर लोगे तो ये मैं कह रहा हूँ, ये इनके ऊपर, निशिकांत दुबे के ऊपर एक राष्ट्रद्रोही का मुकदमा बनता है। राष्ट्रद्रोही का मुकदमा बनता है कि आपने एक ऐसी संस्था पर उंगली उठाई है जो सुप्रीम पावर है अपने आप में, उस पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने उसको एलिगेशन लगा दिया और आपकी पूरी पार्टी आपका साथ दे रही है। कोई कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है। तो ये मैं बताता हूँ, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये इनके पास कोई राष्ट्रवादी का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये सरकार 10 सालों से, 11 सालों से जो सरकार ये चल रही है और इनको पता नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये या तो बौखला गए हैं, इनसे सरकार चल नहीं पा रही है, तो इस बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, हमारा ही नहीं, हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं, जितने भी विश्लेषक हैं, बड़े बुद्धिजीवी विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि सरकार आज से नहीं, स्टार्टिंग से बौखलाई हुई है। जब से इनके हाथ में सत्ता आई है तब से बौखलाए हुए हैं। कभी कहते थे हम काला धन ले आएंगे, कभी कहते थे हम नोटबंदी करते हैं, 2000 का नोट लगाए, 2000 का नोट इनका 2 साल तक नहीं चला, और कभी कहते हैं कि अब हमले ख़त्म हो गए। 40 हमारे सैनिक मारे गए थे, इनकी जांच नहीं करा पाए अभी तक। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कन्फ्यूज हैं, ये लोग ये कर नहीं पा रहे। देश की जो 150 करोड़ की आबादी है उसको कुछ नहीं कर पा रहे। जो लीगल पॉइंट है इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रमित करने के अलावा। राम मंदिर को बनाया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, राम मंदिर बना, उसी सुप्रीम कोर्ट। आप आज राम मंदिर बन गया, आप कहते हैं कि आप वक्फ बोर्ड पे स्टे मिल गया, अब दंगा फसाद कराने की जिम्मेदारी इसके ऊपर थोप रहे हैं, सीजीआई के ऊपर, और जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदार है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट का काम तुम्हारा करेगी तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए बनाया गया।
हर कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पे जाकर के अपनी बात को रख सकता है। वो जज के वहाँ के सिस्टम के ऊपर है कि सिस्टम को क्या लग रहा है, कौन सी बात एक्सेप्ट करने लायक है, कौन सी नहीं है, वो सोच के करते हैं। उसको आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल निशिकांत दुबे जी का जो बिल्कुल, मैं तो इसको बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने जो बात रखी है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात रखता तो गलत है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जो इंटरव्यू आप दिला सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जो CGI के लिए जो इंटरव्यू देगा वो बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हम गलत तरीके से, जैसे निशिकांत दुबे जी ने जो एलिगेशन लगाए, ये बिल्कुल निराधार है। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब होना चाहिए। देखो, एक छोटी पोस्ट के लिए भी ये भारत में छोटी सी पोस्ट के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, और इतने बड़े उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम का तो हमने कहा है। OBC महासभा हमेशा कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलती रही है। कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ तो हम रहे हैं, लेकिन हम जो निशिकांत दुबे जी की बात कर रहे हैं, ये इस पे हम बिल्कुल समर्थक नहीं है। इस पे गलत है इनका। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, कन्फ्यूज पार्टी है ये, पूरी तरीके से कन्फ्यूज है। चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार। अभी मध्य प्रदेश की बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहे तो OBC को जो 13% रिजर्वेशन होल्ड पर है तो वो पूरा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोल दिए, हाई कोर्ट ने पहले ही खोल दिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती। वहाँ पे मुख्यमंत्री, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो मोहन यादव, जो वो खुद OBC की बात को नहीं करना चाहते। वो RSS के तलवे चाटने वाले लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल हम OBC के लोग हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो व्यवस्था है हमारे देश में, वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। चलो, चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल और लेते हैं। एक फिल्म आई है डॉक्टर साहब जी, ज्योति मेरा फुलेगी, जो हमारे महात्मा है, भारत के महात्मा है, बहुजन सत्य शोधक समाज, उन्होंने उसका गठन किया। तो इस फिल्म का जो विरोध हो रहा है डॉक्टर साहब, ये भारत के अंदर कौन लोग हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं और ये इनको मान लेना चाहिए। मेरा कहना है, मेरा मानना है कि जब आप 400 वर्ष पुरानी बात, औरंगजेब की बात, अकबर की बात, फलाने की बात, ढिकाने की बात निकाल करके उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये तो 100-200 साल, 250 साल पुरानी कहानी है, 150 साल पुरानी कहानी है। और ये सच्चाई को कैसे, सच्चाई है। हाँ बिल्कुल, कैसे इसमें झूठ नहीं है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। उसे देखो, विरोध करने से मैं कह रहा हूँ कि इनका भला नहीं हो सकता। अगर मैं मान लूँ कि सार्वजनिक तौर पे अगर आपको कहीं गलत लग रहा है, और आपके जो विरोध करने वाले लोग अगर मानते हैं उनके पूर्वजों ने अगर गलत किया, तो आप उसको खड़े होकर के माफ़ी मांग लो। जिस हिसाब से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, OBC समाज जागरूक हो रहा है, तो ये तो वैसे भी इनका विरोध तो होना है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, चोर चोरी कब तक करेगा? बिल्कुल, आपकी सरकार है, आप उसको रोक सकते हैं। सेंसर बोर्ड तुम्हारे हाथ में है, प्रशासन तुम्हारे हाथ में है, शासन तुम्हारा है। जिस दिन बहुजन समाज का सरकार आएगी, बहुजन समाज के लोगों की सरकार आएगी, जो सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, सच्चे फुलेवादी होंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी फिल्में एक नहीं, ऐसी फिल्में हज़ारों आएंगी और हज़ारों तुरंत रिलीज़ होंगी। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो। ये मेरी मांग है, सरकार से मांग है कि इस पर ज़्यादा अड़ंगा अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इसको खरीदेंगे ना, उतना ही आपका नुकसान है। ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है। देखिए, अभी सरकार ने 3 फिल्में लेके आई, एक कश्मीर फाइल से और एक छावा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधान सेवक जी ने खुद उसका ऐड किया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये इनका दोहरा चरित्र है, और ये कहीं ना कहीं इनका चरित्र ही इनका अपने आप को खुद इनको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या थे। वो फिल्म में है क्या, कौन सी किसको गाली दी गई है, वो सच्चाई है। जो सच्चाई दर्शन है, वो आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे देश में ऐसा होता था। क्या हमारे देश में सती प्रथा नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। तो फिर उसमें और कौन सी गालियाँ दी गई हैं? क्या हमारे देश में स्तन टैक्स नहीं दिया जाता था क्या हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा दी जाती पहले? क्या कौन सा ऐसा गलत है उसमें जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखो, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, कौन संघर्ष किया, किसने लड़ाई लड़ी, उसमें है। किसने सती प्रथा का विरोध किया, वो उसमें है। कौन सती प्रथा को लागू करना चाहता था, वो उसमें है। आपको दिक्कत क्या है उसमें? कौन आपको गालियाँ दे रहा है उसमें? ये फिल्म का पूरी तरीके से मैं कहता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें। इससे समाज में जो बहुजन समाज के लोग सहित और महिलाएं समाज, उस महिलाओं को ये तो हकीकत पता चले कि हमें शिक्षा देना कौन नहीं चाहता था, पता तो चले ना।
जो 4 दीवारी में महिलाएं बंद रहती थीं, उनको शिक्षा का काम किया। किसने किया? आखिरकार ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के लिए लड़े? उनके, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो, लेकिन महिला तो महिला है ना, महिला तो एक समाज है ना। जब ही तो पता लगेगा कि इनकी जो इन्हीं के महिलाएं, जो उच्च वर्ग की महिलाएं, उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया किसने? उन्हें तो अभी तक नहीं पता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हिंदू कोड बिल का कुछ नहीं पता। हिंदू कोड बिल का कुछ नहीं पता। महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाने वाला कौन था? महिलाओं को जो प्रेगनेंसी में जो महिलाओं को जो फैसिलिटी मिलती है, वो सुविधा देने वाला कौन था? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से तो हमारे पास आएंगी। ये रामायण क्या चीज़ है? ये भी तो एक नाटक है, ये भी तो एक फिल्म बनाई गई है ना। वो भी तो टीवी के अंदर प्रचारित करके लोगों के अंदर भरा गया। आप उसको दिखा रहे हैं, तो भाई इसको क्यों नहीं दिखा रहे? इसको भी तो दिखा। कांग्रेस के राज में एक नाटक बना था, भारत एक खोज। उसमें पूरा ज्योतिबा फूले का पूरा वो माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, उसमें सब बताया। उसमें उस टाइम तो कांग्रेस ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया। देखिए, मैं आपको बता दूं, उस समय पे हमारे लोगों में क्या सुविधाएं नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं थी। तो अब तो फ़ोन आ गए, टीवी आ गई, सब कुछ आ गया। तो अब तो सारी चीज़ें हम लोगों को समझ लेना चाहिए और फिल्म दिखाना ज़रूरी है। तो मैं तो फिल्म के पक्ष में हूँ और जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। सरकार ज़्यादा अड़ंगा ना लगाए। अगर सरकार ज़्यादा अड़ंगा लगाएगी तो सरकार का ही नुकसान है, उन लोगों का नुकसान है जो इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जनता जिस दिन उखड़ के आ गई, इस फिल्म को रोकने वाला कोई है नहीं। चलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुजन इतिहास के RBS न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, इस ज्योतिबा राव फुले की फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ, अपने सभी जितने आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिखाएं और सभी परिवार के सदस्य बहुत भारी मात्रा में इस पिक्चर का समर्थन करें। ये हमारा इतिहास है। मैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ से राजकुमार, आपका मित्र। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथी। जय।